नमस्कार, मैं हूं देखिए और आप देख रहे हैं दोस्तों। देखिए चूंकि ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, जैसे कि मान लो आप अकेले कहीं पे हो, आप कहीं दूर हो और आप ना अपना नाभि सेट नहीं कर पा रहे हो या फिर वहां पे कोई है नहीं जो नाभि आपका सेट कर सके, तो उसके लिए ना मैं एक वीडियो बनाया हूँ और बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ना कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये 10 रुपए का कॉइन है, सिक्का है, ये है माचिस, और मेरे पास ना एक ये और चीज है, इसे आप देख लो, ये है कपूर। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये कपूर है। ठीक है, ये कपूर है और ये है ऐसा ऐसा बर्तन होना चाहिए आपके पास। तो मैं जानता हूँ कि आपके पास ये मिट्टी का बर्तन अब अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं होगा, बट कोई सा भी ऐसा बर्तन लेना जिसका ना ये जो किनारा है वो मुड़ा हुआ हो, मतलब सीधा ना हो। जैसे सीधा रहेगा तो आपको ना ये चुभेगा, ऐसे जब जाएगा तो चुभेगा। ठीक है, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी देखो, मैं ना सुबह सुबह हूँ, खाली पेट हूँ और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है हो रहा है पेट में। तो मैं ना ये काफी दिन से देखो दोस्तों, मैं ना कहीं गया था घूमने के लिए, आपको पता है माता वैष्णो देवी के साथ में गया था घूमने के लिए। तो उस टाइम पे जब मैं गया ना, तो वहाँ पे मुझे तंदूरी रोटी खाने को मिला। मतलब क्या कुछ है ही नहीं, क्या खरीदे, तो तंदूरी रोटी खाया था और उस पर मक्खन वगैरह लगा हुआ था। तो पता नहीं कौन सा मक्खन था, अब मैंने खा लिया। अब उसी रात से ही, मतलब लगभग आज 8 दिन हो गए होंगे, 8-10 दिन हो गए होंगे, तब से ही मैं पेट से परेशान हूँ। हाँ, दवा खाया, दवा से कोई आराम नहीं हुआ, नॉर्फ्लॉक्स टीजेट लिया, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ, गैस खाया, कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो अभी आपने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मेरा मतलब ये मालिश हो रहा है, पेट में इतना गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ इतना आ रहा था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आज मुझे वैसे कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार ये तरीका आपको बताऊं। मान लीजिए कि मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि जो लोग दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, जहां पे लोग का परिचय नहीं है कि हाँ यहाँ पे कोई हो सेट करने वाला, और वो हमारे पास आ भी नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं कि आप इस सब चीज़ों का उपयोग कीजिए। ये जो बर्तन है ना, आपके पास बर्तन मान लो लोहे का है, सॉरी स्टील का है, तो कोई सा भी बर्तन ले लो, बट इसका जो धारी है ना वो ऐसे मुड़ा हुआ होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा रहेगा तो पेट में चुभेगा। अब देखो यूज कैसे करना है, आ जाइए प्लीज। अब देखिए, अब उसको यहाँ बताया जा रहा है, खाली पेट होना चाहिए। अब खाली पेट हो, पानी चाय कुछ नहीं पीना है, वॉशरूम करके आ गए हैं और ऐसे कर लिए हैं। सिक्के को रखेंगे यहाँ पे कॉइन पे। ठीक है, ये देखिए, ये कॉइन पे सिक्का रखा हुआ है, इस पे एक मोमबत्ती रखिए, वो अगरबत्ती कपूर रखिए। अब इसको जलाना है, और जला के ना जैसे जैसे पकड़ लिए तुरंत आप लोग को बंद करना है, वरना ये सिक्का गर्म हो जाएगा तब पर जलेगा। ठीक है, अब देखते रहो इस चीज को। जला 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 जला। देखो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, जब ये रखी है ना तो मेरे पेट में ना जलन सा होने लगा था, क्योंकि इन्होंने लेट किया है। और पेट को ना ऐसे बिल्कुल ऐसे नीचे कर लेना है, थोड़ा दबाना है इसको, ताकि अच्छे से कहीं से भी एयर ना ले सके। अभी देखो ये सब ले लिया है, अब खींच नहीं रहा है। अब आप देखिएगा तो मेरा जो पेट है ना, ये पेट में पकड़ लिया है, छोड़ेगा नहीं ऐसे। ठीक है, देखो छोड़ नहीं रहा है ना, थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर ये छोड़ देगा। छोड़ दिया, फिर से हम वही काम करेंगे, फिर जलाइएगा। अब थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, पता है जलन सा हो रहा है। क्या करते हैं?
इसे घुमा के हटा दो। हाँ दोस्तों, ऐसे मान लीजिए ऐसे गर्म हो रहा है ना, तो आप चाहें तो रोटी का टुकड़ा मतलब इतना जितना कॉइन है इतना बड़ा लेके कॉइन के नीचे रखिएगा तो रोटी ही गर्म होगा ना, ये तो गर्म होगा नहीं। या फिर कोई सा भी ऐसा चीज़ ले लीजिए, आटा है ले लीजिए हल्का सा, उसके नीचे मतलब रखिए पहले उसको, उसके ऊपर कॉइन रखिए, फिर ये रखिए तो जलेगा नहीं। ठीक है, हाँ फिर से कीजिए। एक मिनट रुको। चूंकि दोस्तों ना मेरे पास देखिए 2 कॉइन और है, तो इसको मैं और लगा लेता हूँ। देख लो, ये 10 रुपये कॉइन है। लगाइए, लग गया। चलिए आराम से, कोई नहीं, जल्दी गर्म नहीं होगा वो। दोस्तों क्या होता है ना, जब इसमें क्रिएट होता है ना वैक्यूम, तो ये क्या करता है ना, खींचता है ये नाभि को, मतलब ये खींचता है, ऐसे खींचता है। ठीक है, ऐसे खींच रहा है, तो आपका अगर नाभि हटा हुआ है तो खींचेगा बहुत अच्छे तरीके से, और तब तक खींचेगा जब तक कि आपका नाभि जो है वो सेट ना हो जाए। तो देखिए मेरा जो लग रहा है नाभि सेट हो गया है। अब से रखिएगा, फिर से रखिए, क्योंकि अभी पकड़ नहीं रहा है, थोड़ा रुकना अभी है, जला के थोड़ा रुकना। हाँ वैसे क्या है ना कि 3 कॉइन है ना, तो जल नहीं रहा है। हटाइए। नहीं, एक बार और कीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा दबाइए उसको, जब कर ये दबाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं से एयर ले रहा है वो, इस बार पकड़ा हुआ था। हटाइए। ठीक है, लगभग हो गया ना, ये पकड़ नहीं रहा ना। देखिए दोस्तों, इसमें धुआं निकल रहा है अभी भी। ठीक है, हटाओ ये ना, जो इसमें है कि नहीं है, है ना, उसमें डाल दो ताकि बाद में काम दे देगा। डाल दिया। लीजिए कॉइन लीजिए। हाँ, मुझे उठा दीजिएगा, इस पे हाथ रख के आराम से आराम से आराम से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे उठाओ उठाओ उठाओ। अरे यार मुझे
मुझे जोर लगाना पड़ जाए। तो दोस्तों आपने देखा है कि मैं कैसे किया हूँ। तो ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कहीं पे भी रहो तो आप आराम से अपना कर सको। यहाँ देखिए ये जो कॉइन है, कॉइन जो होता है ना, मान लो ये क्या है, कॉइन है, तो ये मतलब एक तरीके से आयरन जो है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, इसी वजह से ये जल्दी से गर्म हो जा रहा है और मेरे पेट में जलन सा हो रहा है। आप चाहो तो आटे का टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा ले लो, इतना इसके ऊपर ऐसे चिपका दो, ठीक है। यहाँ पे रखो कपूर और फिर ये रखो ही अपने नाभि पे, फिर जला लो। तो इससे क्या हुआ कि ये गर्म तो होगा लेकिन जो इसकी गर्माहट है वो आटा रोक लेगा, तो आपका पेट जलेगा नहीं, ठीक है। और जब भी रखो तो दबा के रखो, दबा कैसे रखो तो आपका जो पेट है वो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, देखो जितनी बार अभी वो पकड़ेगा आप खुद ही फील करोगे कि हाँ जब भी लगा रहे हैं तो वो खूब तेज खींचता है, जैसे खींचता है, ठीक है। खींचेगा तो नाभि आपका जहाँ पे भी रहेगा वो आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ तो बस यही है, और बाकी तो और कुछ है नहीं। हाँ अगर इसके बाद भी ये देखो, मेरे हिसाब से 95% चांस है कि आपका जो नाभि है वो सेट हो जाए, 95% चांस है। रह गया 5%, अगर आपका मान लो नहीं होता है, फिर भी अगर नहीं होता है, फिर भी परेशान हो, तो आप नहीं, वैसे तो हो जाना चाहिए, वैसे तो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो आप एक बार समय निकालो और हमारे एड्रेस पे आओ। देखो दोस्तों, नाभि सेट करने को तो बहुत लोग करते हैं, बट कौन सा पॉइंट कहाँ से कहाँ पे करना होता है ये सबको पता नहीं होता है। इसी वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। और खान पान में जो है रिफाइंड वगैरह का जो ऑयल है वो छोड़ दो, शुद्ध सरसों का तेल ही खाओ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप शुद्ध सरसों का तेल ही खाइए, और जिससे आपका जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। देखो यार, ये ना पेट का जो कनेक्शन है सीधा दिमाग से होता है, सीधा। अगर पेट खराब तो दिमाग खराब, समझ जाओ, पेट खराब है तो दिमाग खराब है। हाँ, तो कोई भी काम करना है, शरीर में ना फुर्ती नहीं रहेगी, एकदम लेजीपन रहेगा, कुछ काम करने को मन नहीं करेगा, बैठे रहो ऐसे ही रहे सुस्ती फुस्ती करके, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाभि सही है ना तो भाई साहब शरीर में इतनी फुर्ती आती है, मतलब तुरंत दौड़ के कुछ भी करने को मन कर जाता है, कुछ भी करने को मन कर जाता है। लेकिन आपको ध्यान इस समय उस देना है कि मान लो आपका नाभि सेट हो गया, आपके शरीर में फुर्ती आ गई, अच्छे से आ गई है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना होता है कि आपको ना आराम करना है। कितने दिन? कम से कम 1 हफ्ता। आप ना कुछ भी जल्दबाजी मत दिखाओ, कुछ भी फुर्तीलापन मत दिखाओ, आराम से सब कुछ करो ताकि जो आपका नाभि सेट हुआ है वो वहीं पे सेट रहे, ठीक है। बिकॉज आप कुछ काम कर रहे हो, मान लो भारी काम कर दिया, दौड़ लिया, कुछ भी कर लिया फुर्ती में आके, तो नुकसान हो जाएगा, फिर वो हट जाएगा। तो इसीलिए कम से कम 1 हफ्ता आप आराम करो, अपने पेट को राहत दो। आराम करने का मतलब ये नहीं कि काम ही मत करो, नहीं करो, बट हिसाब से। दौड़ना नहीं है, कूदना नहीं है, और भारी सामान नहीं उठाना है। ऐसा अगर उठा ही रहे हो तो 2 लोग मिलके उठा लो, ठीक है। इस तरीके से करना है ताकि जो आपका नाभि है वो वहीं पे बैलेंस रहे, वहीं पे रुका रहे, सेंटर में ही। और जब ये 5-6 दिन हो जाता है ना तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। फिर आपको पेट की समस्या नहीं होगी। हाँ, अगर होती है कभी कभी तो उसी वजह से होगा। मान लो आप तो कुछ खा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खा लिया ना, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बट वो कोई नहीं, वो फिर ना मान लो कि खाना ज़्यादा खा लिया है तो लूज मोशन वगैरह हो सकता है आपको, फिर वो ठीक हो जाएगा, है ना। अब मान लो लूज मोशन होता है तो हमेशा दवा नहीं खाते हैं, ठीक है, हमेशा दवा नहीं खाते हैं। पहले 1-2 बार लूज मोशन जो है वो हो जाने दो ताकि जो पेट की गंदगी है वो निकल जाए। जैसा कि मैं बताता हूँ, हमारी जो बड़ी आंतें होती है ना वो उसमें ना कोई मल जाके चिपका हुआ होता है। जैसे मान लो आप ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हो। हमारे टीचर है मतलब थे अभी, वो ऐसे बोलते थे, जो तला भुना हुआ खाएगा वो चिरचिर हगेगा, जो तला भुना हुआ चीज़ खाएगा वो चिरचिर हगेगा, और जो साग सब्जी खाएगा वो रोल हगेगा, रोल। समझ लो, तो रोल का मतलब ये कि हमारा जो पेट है वो साफ हो जाएगा। दूसरा का चिरचिर का मतलब ये है कि उसमें क्या ना वो चिपक जाएगा, कहीं ना कहीं जाके चिपका रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके बाहर आएगा, ठीक है जी। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए जो तली भुनी हुई चीज़ें हैं आप उनसे दूर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हाँ, शुद्ध सरसों का तेल जरूर यूज़ करो। गाड़ी चलाते समय गाड़ी का जो स्पीड है वो लिमिट में रखो।
40 से 50 ये इनफ है एक आदमी के लिए, बिकॉज ये इतने पे रहोगे तो जहाँ मर्जी वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दोगे, जहाँ मर्जी वहाँ पे गाड़ी को रोक सकते हो। हमारे परिचय के एक लोग हैं जिनको ये समस्या हुआ, क्या हुआ, वो रात को जा रहे थे, रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास उनका जो है ना अरे उस दिन करवा चौथ का व्रत था, उस दिन अपने वाइफ को पानी पिला के जा रहे थे, 3 लोग थे, जा रहे थे और अचानक सामने कुत्ता आ गया। काफ़ी स्पीड में थे, पल्सर से थे, काफ़ी स्पीड में थे, कुत्ता सामने आ गया, वो रुके, गिर गए, गिर के पूरा उसी पे ज़मीन पे ही, मतलब पक्की रोड पे ही सड़क गए और जाके डिवाइडर में ये लग गया उनका। वो सिर्फ कोमा में है, ना कुछ खाते हैं पीते हैं, ना हिलते हैं, कुछ भी नहीं। काफ़ी लाखों रुपया खर्चा कर लिया है बट कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको भी फायदा रहेगा, आप भी सेफ रहोगे और जो दूसरे हैं, जो सामने वाले हैं, वो भी सेफ रहेंगे। ठीक है, तो इस स्पीड में चलो, हमेशा सही रहो। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बंद करो।